लगता है, मैं फिर से करती हूँ। शुरू हो गया माता जी। हम्म। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे थे कि 4 परंपराओं द्वारा ये ज्ञान कृष्ण भगवान ने हम सभी के लिए उपलब्ध कराया है। तो पहली जो ब्रह्म परंपरा है उसको हम लोग यानी इस्कॉन इसको फॉलो करता है, ठीक है, इसको बिलोंग करता है ब्रह्म माधव संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है। तो इसको इस्कॉन फॉलो कर रहा है और बाकी के भी 3 जो परंपराएं हैं वो भी बहुत ही ऑथेंटिक है। लेकिन एक कोई परंपरा से हमने जुड़ जाना चाहिए अगर हमको योग्य ज्ञान प्राप्त करना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये ज्ञान परंपरा द्वारा हम तक आया है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, पर कैसे, आप तो मेरे समकालीन हो, है ना। अर्जुन को ये बातें कुछ पच नहीं रही है, उनको जम नहीं रही है। तो वो बोलते, आप बोल रहे हो कि आपने सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया था, लेकिन आप तो मेरे समकालीन हो और विवस्वान तो कितने पूर्वज है, बहुत पूर्व काल में हो गए थे। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, आप समकालीन हो और आप बोल रहे हो उनको भी ज्ञान दिया, ये कैसे हुआ। तो यहाँ पर बहुत सारा हमें नई चीजें पता लगेगी। देखिए कि ये ब्रह्मा जी का लाइफ होता कितना है, ये सब हम देखेंगे। हम नीचे वाले लाइन से शुरू करेंगे। तो ये हमारा कलयुग है। हाँ, नीचे एकदम राइट हैंड कॉर्नर को देखिए आप, वहां पर कलयुग है जिसका अवधि है 4,32,000 साल। ठीक है, हम तो, हमारी उम्र कितनी होती है, मैक्सिमम 100 वर्ष की उम्र है हमारी, मैक्सिमम, है ना। तो उसमें से भी 20 साल तो पहले ऐसे ही गए, कुछ समझ में आता नहीं, आखिरी के पता नहीं 10-20 साल ऐसे ही निरर्थक जीवन हो जाएगा जब अगर शरीर नहीं चलेगा, बुद्धि नहीं चलेगी। तो ऐसे हमारे इतने छोटे से लाइफ स्पैन में हम कलयुग में जी रहे हैं, लेकिन वास्तविक कलयुग है 4,32,000 वर्षों का। उससे दुगना है ये जो द्वापर युग। और कलयुग से तिगुना है त्रेता युग, और कलयुग से चौगुना है, 4 टाइम्स है सत्य युग। तो ऐसे ये समय का डिवीजन है ना। कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सत्य युग। सत्य युग में तो मनुष्य का लाइफ स्पैन होता था लाख वर्ष का, 1,00,000 वर्ष का। फिर इसमें त्रेता युग में 10,000 वर्ष का हो गया, फिर द्वापर युग में 1,000 वर्ष का हो गया, और कलयुग में मात्र 100 वर्ष का होके रह गया वो। तो ये इनको सबको मिलके बोलते हैं एक दिव्य युग। एक दिव्य युग कहा जाता है। तो ऐसे 71 दिव्य युग होकर एक मनवंतर होता है। मनु चेंज होते हैं 71 दिव्य युग के बाद। और ऐसे 14 मनवंतर और 15 संध्या, ये संध्या काल यहाँ पर दिया है। यहाँ पर हर युग के बाद एक संध्या काल होता है। ऐसा सब मिलके एक कल्प होता है। और ऐसे 100 कितने डेज, इतने 311.04 ट्रिलियन ईयर्स मिल करके लाइफ ऑफ ब्रह्मा होता है। ठीक है, एक जीवन ब्रह्मा का इतना लंबा होता है। तो ये हमको पता चल रहा है कि कैसे लंबे समय तक ब्रह्मा जी का जीवन है, उससे छोटे फिर मनवंतर है, उससे छोटे फिर दिव्य युग जो है। और फिर हर दिव्य युग को 4 भागों में बांटा गया है, कलयुग और द्वापर युग और त्रेता युग और सत्य युग, है ना। तो ये ब्रह्मा का जीवन जो है उसको थोड़ा कैलकुलेशन करके ये बताया गया है कि ब्रह्मा जी का 50 साल हो गए हैं, तो इतने वर्ष हो गए हैं, यहाँ कैलकुलेट किया है। उसमें 6 मनवंतर खत्म हो गए हैं, और 4 युगों के 27 चक्र, और सत्य, त्रेता और द्वापर युग के इतने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कलयुग में अभी तक समय बीत गया है 5,117। अब वो 17 को आप 20 तक कर लीजिए, 22 तक कर लीजिए, कुछ समय निकल गया है ये कैलकुलेशन होने के बाद भी, लेकिन मोटा मोटा 5,000 वर्ष बीत गए हैं। ठीक है ना। लेकिन समय कितना जाना है कलयुग में, 4,32,000 वर्ष जाने हैं टोटल है। तो इस प्रकार हम जो काल्की का अवतार देख रहे हैं ना, वो कलयुग के अंत में आने वाला है, तब कलयुग खत्म हो जाएगा और फिर से सत्ययुग चालू हो जाएगा।
तो अभी तक कलयुग का समय बीता है 5000 वर्ष मोटा मोटा, ठीक है। और ब्रह्मा का जीवन तो बहुत ही ज्यादा है, ये कैलकुलेट कर लीजिए आप कितना है, बहुत ज्यादा, 155.52 ट्रिलियन ईयर्स ये अभी जाना है, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशंस जिनको भी इंटरेस्ट है जरूर देखें उसको। तो यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को दिया था, तो गीता को 1200 लाख साल पहले विवस्वान को दिया गया था। ये इतना बड़ा सारा कैलकुलेशन किया है। हाँ, ठीक है। तो ये 1200 लाख वर्ष पहले भगवान ने यही ज्ञान दिया था सूर्यदेव विवस्वान को। फिर गीता धरती पर कब आई? त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है, ठीक है ना। तो गीता पृथ्वी पर आई है 20 लाख साल पहले, 1200 लाख साल पहले सूर्य देव को दिया ये ज्ञान, और पृथ्वी पर आई है 20 लाख साल पहले। बताइए कितने हमारे, मतलब ये सब ज्ञान हमको जो वैदिक साहित्य से मिलता है कितना महान है। और साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि ये तो 5000 साल पूर्व से बस ये मानव समाज का ये चालू हो गया है, मानव समाज अस्तित्व में आया है, ऐसा साइंस बोलता है। लेकिन हमारा वैदिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि ये 20 लाख साल पहले तो गीता पृथ्वी पर आई, तो उससे भी पुराना इतिहास है मनुष्यों का। तो सभी ये ज्ञान जो है हमारा, ये हमको जतन करना चाहिए, इसके बारे में हमने बताना चाहिए लोगों को कि हमारे वैदिक साहित्य का कितनी बड़ी हिस्ट्री है ना। तो ब्रह्मा का एक दिन होता है इतने 8640, उस पर 6 ईयर्स है ना। ब्रह्मा का एक घंटा इतने इतने साल, ये वर्ष है मनुष्य के अनुसार, हाँ, अपने मानव कैलकुलेशन के अनुसार ये ईयर्स है। फिर ब्रह्मा का एक मिनट है 60 लाख वर्ष, और ब्रह्मा का एक सेकंड है 1 लाख वर्ष, ठीक है। तो हमारे 1 लाख वर्ष जाते हैं तब कहीं ब्रह्मा जी का एक सेकंड होता है। और ये गुरु शिष्य परंपरा दी है कृष्णा से लेकर ये सबसे नीचे देखिए एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। हाँ, तो ये सब गुरु परंपरा द्वारा ये ज्ञान आता गया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भगवत गीता यथारूप जो प्रभुपाद जी ने लिखी है वही हमको शुद्ध ज्ञान दे सकती है ना। वैसे तो गीता पर भाष्य करीबन 800 है मार्केट में अवेलेबल, लेकिन मोस्टली उनमें से अभक्तों ने लिखा हुआ भाष्य है वो, है ना। अभक्त जब भगवान के बारे में कुछ लिखते हैं तो उसका स्वरूप एकदम तोड़ मरोड़ करके हमारे सामने आता है, जो शुद्ध नहीं है। लेकिन भक्त जब लिखता है तो वो उसको शुद्ध तरीके से हम तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए हम केवल भगवत गीता यथारूप इस्कॉन में हम केवल यही पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पूरी तरह से पता है ये शुद्ध ज्ञान है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, ठीक है। तो कृष्ण का अवतरण कैसे होता है? अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं कि वैसे तो मैं अजन्मा हूं, क्योंकि भगवान का ना बिगिनिंग है ना एंड, है ना। वे अजन्मा है और अविनाशी है, उनका कभी भी नाश नहीं होगा, है ना, कभी भी नहीं हो सकता। फिर भी और वे यद्यपि सभी जीवों के स्वामी हैं, है ना। हमारा हमारा अस्तित्व ही है भगवान के कारण, उनके हम अंश स्वरूप है। 15वें अध्याय में हम देखेंगे ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, यानी क्या, सभी जीव मेरे अंश है, ये भगवान ने बताया है।
तो ये भगवान ही हमारे समस्त जीवों के स्वामी हैं, तो भी वे अपने दिव्य रूप में हर युग में प्रकट होते हैं, हर युग में प्रकट होते हैं। क्यों होते हैं वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर होता है ना। आज हम मनुष्य शरीर में है, पता नहीं अगले जन्म में हम कौन से शरीर में जाएंगे। हो सकता है हमने पाप कर्म किए होंगे तो निम्न श्रेणी में जाएंगे, कीड़े मकोड़े भी बन सकते, हाथी घोड़े भी बन सकते, कुत्ता बिल्ली भी बन सकते, या मनुष्य स्वरूप में भी आ सकते, या देवता स्वरूप में भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा शरीर तो परिवर्तनशील है, हर जन्म के बाद दूसरे जन्म में हमको दूसरा शरीर मिलता है। लेकिन भगवान का वैसा नहीं है, वे शरीर परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि उनका जन्म ही नहीं होता, उनका मृत्यु ही नहीं होता, है ना। तो इसलिए उनका शरीर जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो कभी नहीं बदलता। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। तो ये हमने दूसरे अध्याय में भी देखा था कि किस प्रकार वो आत्मा जो बचपन से लेकर, मतलब एक जीव का जन्म हुआ, वो शरीर बढ़ता है लेकिन आत्मा कांस्टेंट रहती है, और फिर किस प्रकार वो शरीर जब जर्जर हो जाता है तो आत्मा उस शरीर का त्याग कर देती है और दूसरा शरीर धारण करती है ना। तो इस प्रकार देहांतरण होता रहता है जीव का, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं, है ना। तो वे ऐसे दिखाते हैं दुनिया को, हम लोगों को, मूर्ख जीवों को ये दिखाते हैं कि मैं भी सामान्य जीव के भांति जन्म ले रहा हूँ, मेरा भी शरीर बढ़ रहा है और मैं भी सामान्य जीवों के भांति कार्यकलाप करता हूँ, ऐसे हमें दिखाते हैं। लेकिन वास्तविकता वो भगवान जो है उनकी ये सब लीलाएं हैं, वो केवल हमको दिखाते हैं, क्योंकि मूढ़ लोग, मूर्ख लोग, उनको वो भगवान है ये समझते ही नहीं है, लेकिन भक्त लोग समझते हैं, ठीक है। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे नन्हे से कृष्ण दिखाए हैं जिन्होंने जन्म लिया, पहले देवकी और वसुदेव को उन्होंने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, हाँ, और फिर उन्होंने नन्हे बालक बन के देवकी के गर्भ से जन्म लिया, सो कॉल्ड जन्म लिया। वैसे उनको, उनका जन्म तो कभी होता ही नहीं है, लेकिन ये हम जैसे मूढ़ लोगों के लिए वे सामान्य व्यक्ति के समान जन्म लेते हैं। लेकिन हमने देखा है कृष्ण का, कभी बुढ़ापे का फोटो आपने देखा है, कभी किसी से चर्चा हुई है कि कृष्ण बूढ़े हो गए थे, जर्जर हो गए थे? कभी नहीं, वो केवल बाल्यावस्था से कुमारावस्था और कुमारावस्था से फिर यौवन यानी तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, उसके बाद वो अपने शरीर में चेंज नहीं करते, है ना। तो हमेशा वे चिर तरुण दिखते हैं, है ना, हमेशा तरुण दिखते हैं वे। अब देखते हैं कृष्ण का अवतरण कब होता है ना, कैसे होता है हमने देखा, कब होता है अब देखेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो कब होता है? जब धर्म का पतन होता है और अधर्म प्रधान होने लगता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, कंस जो था बहुत ही बलशाली था, बहुत ज्यादा बलशाली था, और उसकी बहन थी देवकी,
तो देवकी से उसको प्यार भी था। जब देवकी और वसुदेव से शादी दोनों की शादी हुई, उस दिन वो अपनी बहन को विदा करने के लिए बड़ा सुंदर रथ में खुद सारथ्य करते हुए उनको विदा करने के लिए निकला। उनके साथ बहुत सारे सेवक जो दहेज के रूप में देवकी को दिए गए थे, ये सारा ताम झाम लेकर वो अपने बहन को उसके ससुराल तक छोड़ने के लिए निकला, है ना। लेकिन क्या हुआ, देवता लोग तो राह देख रहे थे कि कब कृष्ण अवतार लेंगे और इस धरती को जो इस पर बहुत बोझ बढ़ गया है अधर्म का, उस अधर्म के बोझ से कब मुक्ति दिलाएंगे। ये देवता लोग आतुरता से राह देख रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये प्रोसेस को जरा फास्ट करने के लिए, एक्सपेडाइट करने के लिए उन्होंने क्या किया, ऊपर से आकाशवाणी कर दी कि हे मूर्ख कंस, तू क्या कर रहा है? तू जिस बहन को इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तो ऐसे देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। अब ये एकदम क्रुद्ध हो गया। तुरंत से कंस ने तलवार निकाली और देवकी के बाल पकड़ के उनकी गर्दन काटने ही जा रहा था, तो वसुदेव ने उनको रोक लिया। अब वास्तविक देखें तो शक्ति में ये उनके सामने कुछ नहीं थे, है ना। शक्ति का प्रयोग करने जाते तो शायद कंस बिल्कुल मतलब उनको तुरंत ही खत्म कर देता। लेकिन बुद्धि का उपयोग किया उन्होंने, और उन्होंने लॉजिकली उसको समझाया कि तुम ये क्या करने जा रहे हो, अपनी बहन का वध करने जा रहे हो, जो जिसका विवाह तुमने इतनी संपन्नता से अभी पूरा किया है, और सब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुमने एक स्त्री का वध किया। तुम तो इतने शूरवीर महान हो, और तुम ऐसा छोटा काम क्यों करने जा रहे हो? तुम्हारी हमेशा के लिए बदनामी हो जाएगी, तो ऐसे मत करो तुम। ऐसे करके उन्होंने अपनी बुद्धि कौशल से, अपने वाक चातुर्य से कंस को रोक लिया। और फिर कंस बोला, लेकिन इसका जब 8वां पुत्र मेरा वध करने वाला है, तो मैं इसको अभी क्यों ना खत्म कर दूं। तो वसुदेव ने उनको बोला, तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम हमको कारागृह में डाल दो, बंदी बना दो, और हम अपना 8वां पुत्र तुमको सौंपेंगे। हम्म तो फिर ये मान गया। तो इस प्रकार उनको जेल में डाल दिया था। तो ऐसी जो धर्म को ग्लानि आई थी, यानी धर्म का ह्रास हो गया था, धर्म बहुत कमजोर पड़ गया था अधर्म के सामने, तब भगवान अवतार लेते हैं। ठीक है। तो हम सोचते हैं कि देवताओं ने क्यों ऐसा काम किया कि एक आकाशवाणी कर दी, और फिर देवकी और वसुदेव को इतना कष्ट झेलना पड़ा, है ना, बंदी गृह में रहना पड़ा। ऐसा क्यों किया देवता लोगों ने? तो उसके पीछे कारण ये है कि देवता लोग चाह रहे थे कि ये प्रोसेस जल्दी जल्दी हो जाए, है ना। तो जल्दी जल्दी फिर इनको कारागृह में डाल करके 8वें पुत्र तक का समय जल्दी निकले, और जल्दी कृष्ण यहाँ पर अवतार ले, और जल्दी अधर्म का ह्रास हो जाए। ठीक है। अब कृष्ण का अवतरण क्यों होता है? परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो ये काम है, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का नाश करने और धर्म की स्थापना। 3 काम के लिए भगवान आते हैं। अब हम सोचेंगे, भगवान तो इतने शक्तिशाली है, उनके पास तो इतने सारे देवता लोग हैं जो अति शक्तिशाली है, तो फिर दुष्टों को मारने के लिए क्या उनको आने की जरूरत है? नहीं, दुष्टों को मारने के लिए तो वो किसी को भी भेज दे, जा रे भाई तू जा, और वो उसको जरा खत्म कर दो, क्योंकि वो बहुत तकलीफ दे रहा है, सभी लोगों को अधर्म फैला रहा है। ऐसा तो वो किसी को भी बोल सकते थे। लेकिन वे प्रमुखतः क्यों आते हैं? भक्तों का उद्धार करने, भक्तों को आनंद देने। हाँ, भक्तों के लिए वे आते हैं। भक्त वत्सल उनको कहा गया है। ठीक है। तो भक्तों का उद्धार करने के लिए मेनली वे आते हैं, बाकी तो काम उनके कोई भी पार्षद जाके कर लेंगे, है ना। तो इस प्रकार ये भगवान जो है बहुत ही कृपालु है, बहुत ही वात्सल्य है उनमें, हम लोगों के लिए, हम जीवों के लिए उनके मन में बहुत वात्सल्य है, प्रेम है, इसलिए वे आते हैं। तो भगवान के ऐसे अनेक अनुचर है जो असुरों का संहार करने में सक्षम है। फिर से मेरा इंटरनेट गड़बड़ हो रहा है, आवाज आ रही है मेरी? जी माता जी, जी। आ रही है माता जी। हाँ।
भगवान भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। हाँ, तो निष्काम भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा प्रताड़ित होते थे, उत्पीड़ित होते थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। हाँ, तो मेन काम क्या था उनका? देवकी का उद्धार करने, देवकी और वसुदेव का, जो उनके महान भक्त थे। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तो कृष्ण को जानने का क्या लाभ है? आगे के श्लोक में भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो जो कोई भगवान के इन लीलाओं को जान सकता है, समझ सकता है, तो उसका क्या फायदा होता है कि वो भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है, जहां जाने के बाद वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। अब हम देखते हैं कृष्ण और हमारे बीच में क्या अंतर है, क्या फर्क है हम में और कृष्ण में, है ना? कृष्ण के भी दो हाथ है, हमारे भी दो हाथ है ना? कृष्ण के दो पैर, हमारे भी है, और सब कुछ तो देह तो उनका हमारे जैसा है। फिर हम में और उनमें क्या अंतर है? तो कृष्ण का स्वरूप जो है वो आध्यात्मिक है, जो परमानेंट होता है। आध्यात्मिक जो है चीज, वो हमेशा अविनाशी होती है। लेकिन हमारा स्वरूप कैसा है, हमारा देह कैसा है? अस्थाई है। जब ये शरीर जर्जर हो जाता है तो उसका, उस शरीर का नाश हो जाता है ना? और हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं। माया हमको हर जगह पर झपट के पकड़ लेती है, हर जगह पर। जब भी हम कृष्ण को भूलते हैं तो हमको माया जकड़ लेती है, पकड़ लेती है ना? तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमको माया से छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि हम भगवान को याद ही नहीं करते, क्योंकि हम भगवान को समझते ही नहीं है ना? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, ऐसा कहते हैं, है ना? कृष्ण भूलिया जीव, जब जीव कृष्ण को भूल जाता है तो क्या होता है? निकटस्थ माया तारे, माया तो हमारे आसपास में सदैव रहती ही है, तो निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, झपट लेती है हमारे हमको। ठीक है, तो हम माया द्वारा नियंत्रित है, लेकिन कृष्ण है माया के नियंत्रक। कृष्ण उसके कंट्रोलर है। तो ये स्थान देखिए, हम यहाँ हैं, हमको तीनों भौतिक प्रकृति के तीनों गुण हमको बांधे हैं और हमको कठपुतली के समान नचाते हैं। लेकिन कृष्ण का स्थान क्या है? कृष्ण सबसे ऊपर है, प्रकृति उनके नीचे है, और प्रकृति पर वे नियंत्रण रखते हैं। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, हम कैसे बने हुए हैं, ये इस चित्र में बहुत सुंदरता से दिखाया है। तो ये कैसा है हमारा? ये भौतिक शरीर है ना, ये तो पंच धातुओं से बना है, आप सब लोग जानते हैं, है ना? अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना हुआ ये हमारा भौतिक शरीर है, जो अंत में पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। हम जानते हैं, हमारे संस्कार है ऐसे कि जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसका शरीर जो है, हम बोलते हैं पंच तत्व में विलीन हो गया। यानी जो धरती का पार्ट था वो धरती में चला गया, जो अग्नि का पार्ट था वो अग्नि में चला गया, है ना? ऐसे सब पंच तत्व अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है वो है एक सूक्ष्म शरीर, जो बनता है मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार से। हाँ, मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार, यानी बेसिकली हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो भी भौतिक ही है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है, हाँ, तीसरी लेयर,
वो जो आत्मा है वो है आध्यात्मिक, यानी वो आध्यात्मिक जगत से आई हुई, ये भगवान का पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ये अविनाशी है, इसके कारण ये अपना बाहरी आवरण बदलते रहती है। और ये जो मन है, ये मन हमारा अगला देह हमको कौन सा मिलना है ये निर्धारित करता है। हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं और हमारे कर्म ये ही निर्धारित करते हैं कि अगला देह हमको कैसा मिलना है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया, ये 3 लेयर्स है। पहले है भौतिक देह जो पंच धातुओं से बना है, उसके अंदर है मन बुद्धि और झूठे अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर है ये आत्मा जो अविनाशी है और भगवान का ही हिस्सा है। फिर भगवान बोल रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हम्म, तो ये यथा माम प्रपद्यते, जो जैसे रूप में मेरी शरण ग्रहण करता है। जैसे एक गैया है तो वो क्या करेगी, गैया उनके चरणों के पास जाएगी, एकदम शरणागत होकर जाएगी। तो भगवान भी उसे उसी रूप में प्यार करते हैं, देखिए एकदम वात्सल्य भाव से। और इनके बड़े भाई है ये बलराम, फिर भी बलराम जी उनके पैर दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो कृष्ण भी उसी रूप में उनकी सेवा करते हैं, यानी जिस भाव से हम भगवान के पास जाएंगे उसी भाव को वे रेसिप्रोकेट करेंगे। हाँ, हमको उसी प्रकार का प्रदान करेंगे प्रेम। ठीक है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो बेसिकली 5 रस होते हैं भगवान से जुड़ने के लिए। ठीक है, तो एक है हम दूसरे रस से चालू करेंगे, यहाँ पर बताया है। तो हम भगवान को स्वामी के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो सेवक के रूप में हम उनके सामने प्रकट होंगे। दूसरा है मित्र के रूप में, हाँ, जैसे मित्र के रूप में अर्जुन थे। और तीसरा है पुत्र के रूप में, वात्सल्य प्रेम से, वात्सल्य रस में। तो वात्सल्य रस में कौन थी, यशोदा मैया। और चौथा अपने प्रेमी के रूप में, जैसे गोपियां थी और राधा रानी थी, तो वो माधुर्य रस। इस प्रकार से ये रसों में हम भगवान से जुड़ सकते हैं। हाँ, भगवान से जुड़ने के ये 5 रस हैं। ठीक है, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो हम लोग इतने मंद बुद्धि होते हैं कि हमको क्या लगता है कि जल्दी से हमको कुछ प्राप्त हो जाए, जल्दी से धन मिल जाए, जल्दी से स्वास्थ्य हमारा ठीक हो जाए, बच्चे को नौकरी लग जाए, बस ये भौतिक कामनाएं लेकर हम देवताओं के पास जाते हैं कि ये देवता हमारी ये इच्छा पूरी करेंगे। तो इस प्रकार हम देवताओं की पूजा करने लगते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे कोई बात नहीं, निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो ऐसे लोगों को भगवान फल भी देते हैं, लेकिन वास्तविकता हम सोचते हैं कि अरे ये देवता ने मुझे ये फल दिया, लेकिन वैसा नहीं होता। सारे देवता भगवान के आदेश पर ही वो फल हमको प्रदान करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए जो देवता पूजक होते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, वे सकाम कर्मी होते हैं। सकाम मतलब कोई इच्छा लेकर भगवान देवताओं के पास जाते हैं। ठीक है, तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप में मान बैठता है। तो उन बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सारे देवता देवी भगवान देवता लोग सब एक ही तो है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, मैं इसकी पूजा करूं या उसकी पूजा करूं, मैं शिव जी की करूं, ब्रह्मा जी की करूं या भगवान की करूं, कृष्ण की।
क्या फर्क पड़ता है। ऐसे बहुत, उनको क्या बोला है, अल्पज्ञ, उनको ज्ञान ही नहीं है, बहुत छोटे से ज्ञान के सहारे वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसा देवता और भगवान में अंतर ही नहीं समझते, और फिर क्या होता है, वे देवताओं का पूजन करते हैं, कोई भी सकाम कर्म ये करके, सकाम इच्छा से वो देवताओं के पूजन में लग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। हाँ, ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण। हाँ, तो ये श्लोक जो है, ईश्वर परम कृष्ण, ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। इसमें कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कृष्ण की स्तुति करते हुए बता रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, यानी सबसे ऊपर जो है, ईश्वरों में सबसे ऊपर। ईश्वर यानी नियंत्रक। तो नियंत्रक तो हम सभी लोग हैं, थोड़े छोटे मोटे मात्रा में। जैसे कोई घर का नियंत्रक है, कोई एक ऑफिस का नियंत्रक है ना, तो वो छोटे मोटे ईश्वर है। लेकिन ये हर एक ईश्वर का कोई और ईश्वर होता है ना। इनसे बड़ा और कोई बॉस, कोई ऑफिस का होगा, उससे बड़ा कोई बॉस होता है ना। तो इस प्रकार से ईश्वरों के अलग अलग स्तर है, लेकिन सबसे ऊपर कौन है, कृष्ण है सबसे ऊपर। इसलिए ईश्वर परम कृष्ण, सबसे बड़े नियंत्रक वो है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो ये ब्रह्मा जी ने की हुई स्तुति है, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य इस बात को नहीं समझते और उनको लगता है सब इक्वल है। वैसा नहीं है। आगे भगवान बता रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो समाज के विभाग है, वो मैंने बनाए हैं, मेरे द्वारा निर्मित है। और वो किस पर आधारित है, गुण और कर्म पर आधारित। हाँ, उस व्यक्ति के गुण कैसे हैं और उसके कर्म कैसे हैं, उसके द्वारा ये उस पर आधारित ऐसे ये 4 विभाग समाज के मैंने बनाए हैं। लेकिन फिर भी मैं इनसे अलग हूँ। भगवान कोई भी कैटेगरी में नहीं आते, ना वो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, वो सभी से अलिप्त है। लेकिन जब वे अवतार लेते हैं तो वो किसी से भी जुड़ सकते हैं। वो ज्ञानी बन के भी आ जाते हैं, क्षत्रिय बन के युद्ध करते हैं, वो गोपाल बन के, ग्वाल बाल बन के वो वैश्य बन जाते हैं, है ना। और सुदामा जब उनके घर में आता है तो उसके चरण धोकर वो शूद्र भी बनते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इससे अछूते हैं, है ना। तो ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है। तो हमने ये समझना चाहिए कि ये जो हम लोग अभी देखते हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय कहलाता है, वो एकदम गलत है। भगवान ने ऐसी रचना नहीं की। भगवान ने रचना की है वो गुण और कर्म के आधार पर की हुई है। तो ये आजकल के समाज में हम बिल्कुल भूल गए हैं। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। तो देखिए, वो सब कुछ कार्य कर रहे हैं, है ना, सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे उन कर्मों के पाश में वे नहीं बनते, वो कर्मों से ऊपर है भगवान। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। 2 प्रकार के लोग हैं मनुष्यों में। तो कृष्ण भावनामृत
इस दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। तो ये कृष्ण भावनामृत जो है, जिसका हम अभी अनुसरण कर रहे हैं, तो वो दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए अच्छा है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। हाँ, तो जिनके मन में खराब विचार रहते हैं, जिनके आचार विचार सब खराब है, वे भी अगर कृष्ण भावनामृत में आएंगे तो धीरे धीरे वो विधि विधानों का पालन करते हुए अपने मन को शुद्ध बना सकते हैं और इस प्रकार वे कृष्ण के भक्त बन सकते हैं। और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। और जो ऑलरेडी शुद्ध है, उन्होंने भी यही कृष्ण भावनामृत को पालन करना चाहिए, जिससे कि यद यद आचरति श्रेष्ठ, दूसरे लोग भी उनको देख करके इसका अनुसरण करें और लाभ उठाएं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो ये जो नारद मुनि दिख रहे हैं हमको, ये अकर्म यानी भगवान के प्रति किया गया कोई भी कर्म, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया गया कोई भी कर्म अकर्म में आता है, जिसका कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता। बाकी अच्छा या बुरा कोई भी कर्म करने जाओ उसका कर्म बंधन उत्पन्न होता है। तो अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ठीक है ना। तो कर्म फल की जो आसक्ति त्याग सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा से छोटा काम हो, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा काम हो, अगर वो आसक्ति को त्याग देता है कर्म फल की, तो फिर वो सकाम कर्मों से मुक्त रहता है। हाँ, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है ना। तो कर्म भी उसका आध्यात्मिक है और कर्म फल भी जो मिलेगा वो भी आध्यात्मिक है। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग यानी नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। यानी इस प्रकार वो अपने सकाम कर्मों को निष्काम कर्म की ओर ये लोग ले जाते हैं। फिर कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा अभ्यास करके अथवा दिव्य ज्ञान की उन्नति के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो ये अलग अलग रास्ते बताए हैं, इनका सबका ध्येय है, लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। तो अलग अलग रास्ते बताए हैं, है ना। तो क्या क्या करते हैं, कोई कोई लोग अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, कुछ तपस्या करते हैं जैसे ध्रुव महाराज ने की, कुछ अष्टांग योग पद्धति का अवलंबन करते हैं, है ना। और कोई कोई लोग गुरु गुरु के पास जाकर वेदाध्ययन द्वारा इस रास्ते को अपनाते हैं। यहाँ पर किसी ने अपनी संपत्ति का ध्यान करके अपने मन की आसक्ति को हटा दिया है ना। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से हम भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। तो ये जो चार आश्रम समाज में है, ब्रह्मचारी यानी जो विद्यार्थी होते हैं वो ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ जो शादीशुदा होकर के अपने पत्नी के साथ वगैरह जीवन यापन करते हैं, वो गृहस्थ। उसके बाद की स्टेज है वानप्रस्थ, जब बच्चे बड़े हो गए और शरीर थोड़ा वृद्ध होने लग गया है, तब ऐसे लोग वानप्रस्थ यानी चारों धाम यात्रा वगैरह करने के लिए निकलते हैं। और फिर उसके आगे की स्टेज है सन्यास, है ना। पूरी तरह से विरक्त होकर के
वे संन्यास ले लेते हैं, कोई भी भौतिक संबंध नहीं रखते। तो ये चारों भी आश्रम जो है वो किसके लिए है? वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए है। अतएव मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। हाँ, तो सुनना, क्या सुनना, ये जो है ये ज्ञान का मूल आधार है। पहले तो हम जानते हैं स्मृति होती थी, केवल स्मृति, यानी बुक के रूप में ज्ञान नहीं रखा जाता था, केवल स्मृति श्रुति, है ना। तो स्मृति और श्रुति यानी क्या, जो गुरु ने ज्ञान बताया उसको स्मृति में रख दिया। हाँ, तो इतनी उनकी जो बुद्धि थी वो तेज होती थी। या श्रुति यानी सुनना, बस सुन करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार ज्ञान वो आगे बढ़ता था। लेकिन अभी हमारी बुद्धि बिल्कुल भी तीव्र नहीं है, तो हमारे लिए किताबें बहुत आवश्यक है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने सारा ज्ञान किताब स्वरूप में हमारे लिए छोड़ा है। ठीक है, तो श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। फिर हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा, है ना। तो इसलिए यज्ञ यानी समर्पित भाव से, निष्काम भाव से कोई भी कर्म करना। तब जब बिना यज्ञ के इस जीवन में ही नहीं रह सकते हम सुखपूर्वक, तो अगले जीवन में कैसे रहेंगे? नहीं रह सकते। तो हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञ का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो उन्होंने कैटेगरीज बताई है भगवान ने कि द्रव्य यज्ञ अपना पैसा दान दे, निष्काम भाव से दान देने से भी श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, ज्ञान बांटो, है ना। और फिर भगवान बताते हैं कि सारे ही कर्म यज्ञ जो है वो ज्ञान में अवतरित होते हैं, ज्ञान में उनका अवसान होता है, ज्ञान में ही परिपूर्ति होती है उनकी। हाँ, तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना है हमें? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये देखिए सारे शिष्य बन रहे हैं, प्रभुपाद जी से दीक्षा ले रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तो ऐसे महान भक्त थे कि वो उनको स्वरूप सिद्ध तो उन्हीं के लिए जैसे शब्द बना है, उनको तो वो भक्ति में परम उच्च लेवल पर थे। तो वो जब ज्ञान प्रदान करते थे तो निश्चित रूप से उनके शिष्यों का भी बहुत कल्याण हो जाता था, है ना। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो सकते हो। दुख सागर किसे कहा गया है? इस भौतिक जगत को, है ना। भव सागर जिसे कहते हैं वो दुखों का सागर है वास्तविकता, है ना। तो अगर हम ज्ञान रूपी नाव में अगर चढ़ जाए तो ये भव सागर हम पार कर सकते हैं, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। दिव्य ज्ञान होना चाहिए। हम ये छुटपुट को ज्ञान बोलते हैं, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री में पीएचडी कर ली, वो ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान। ये भौतिक ज्ञान तो यहीं पर खत्म हो जाएगा, हम मर गए, दुनिया डूबी, बस यहीं पर खत्म हो जाएगा वो। लेकिन जो दिव्य ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वही हमें आगे ले जाएगा, इस जीवन के पार करेगा, यानी इस भौतिक जगत के पार करेगा। तो आगे बोलते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्म के समस्त फलों को जला डालती है। तो ये ज्ञान रूपी अग्नि में हमारे सारे कर्म फल, पिछले अगले जो कुछ है कर्म फल भी उसी में भस्म हो जाते हैं। ठीक है,
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान के प्रति समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। शांतिम है ना, शांति उसको प्राप्त होती है जो इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है, भगवान के बारे में जानता है ना। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्चिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। दो बातें बताई है, अपने कर्म फल का त्याग और दिव्य ज्ञान द्वारा सारा संशय निकल गया है। दो जो पैरामीटर्स है, तो वो वास्तव में आत्मपरायण है, यानी उसने अपने आत्मा को शुद्ध बना लिया है, भगवत धाम के में जाने के लिए वो तैयार है ना। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। यानी वह जानता है कि मैं भगवान का अंश हूँ और अंश का कर्तव्य क्या है, पूर्ण की सेवा करना, है ना। जैसे मेरे शरीर की ये अंश है मेरी उंगली अगर यहाँ मेरे शरीर से दूर हो जाए तो उसका कोई अस्तित्व है? जी नहीं, वो तो एकदम उसको जाकर के जलाना पड़ेगा, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई महत्व नहीं रह जाए। लेकिन जब तक वो मेरे शरीर से जुड़ी है वो उंगली, तो ये उंगली का कर्तव्य है कि वो इस शरीर की सेवा करे, है ना, उसका कर्तव्य है। वैसे ही हम अगर भगवान से टूट जाएंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता, कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन अगर हम भगवान से जुड़े हैं तो ही हमारा अस्तित्व है और हमारा कर्तव्य क्या बनता है, पूर्ण की अर्थात भगवान की सेवा करे, है ना। अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से योग शब्द आया है। योग से यानी अपने आप को परमेश्वर से जुड़ करके तुम एकदम तैयार हो जाओ और युद्ध करो। ठीक है, बैठे रहने को नहीं बोल रहे भगवान, है ना। अहिंसा रखो ये नहीं बोल रहे भगवान, तुम्हारा कर्तव्य करो ये बोल रहे हैं भगवान। ठीक है, तो तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान के कारण संशय थे, उनको इस ज्ञान के द्वारा तुम काट लो, खत्म कर दो और फिर तुम युद्ध करो इस भावना से कि तुम भगवान से जुड़े हुए हो, भगवान के अंश हो। तो स्वामी प्रभुपाद जी कुछ शब्द बोल रहे हैं। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। जैसे अगर कोई यज्ञ करता है, द्रव्य यज्ञ करता है, यानी दान देता है, लेकिन वो दान भगवान से जुड़ने के लिए नहीं, वो अपनी शेखी मारने के लिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से अगर वो द्रव्य का दान भी करता है तो वो कैसा रहता है, वो भौतिक ही बना रहता है। उस दान से उसको कोई आध्यात्मिक प्रगति में कोई मदद नहीं मिलती। ठीक है ना। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध यानी अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य। दो प्रकार की क्रियाएं बताई है प्रभुपाद जी ने। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है।
ठीक है ना। तो भगवत गीता में हम अपने आप को भी समझेंगे, अपनी आत्मा का भी स्वरूप समझेंगे और भगवान को भी समझ लेंगे भगवत गीता के अध्ययन से। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। कितना सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने, है ना। तो भगवत गीता में हम दोनों प्रकार के आत्मबोध को समझ सकें, यानी आत्मबोध खुद के विषय में, जीव के विषय में, और परमात्मा के विषय में, भगवान के विषय में भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर अध्याय था, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हरे हरे कृष्णा। तो किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कैसा लगा आज का अध्याय, कोई बताएं मुझे। बहुत ही अच्छा लगा माता जी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा लगा ना। बहुत अच्छा था माता जी, आपने बहुत अच्छा समझाया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धन्यवाद माता जी, ये तो सब प्रभुपाद जी का ही है, मैं तो उसमें से कुछ अंश लेकर आपको बोल रही हूँ। पोस्टमैन का काम है मेरा, और कुछ भी नहीं। सब ज्ञान जो है वो प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, जी। मुझे पूछना था कि मैं अभी 2 दिन पहले मैं लड्डू गोपाल जी को लेके आई हूँ, जी। और मैं उनका अपने आप ही मतलब उनका स्नान करवा के मैंने उनका बिठा दिया है गद्दी पर। तो मुझे ये पूछना था कि मैं सुबह उनको जगा के नहला देती हूँ, पूजा कर देती हूँ और भोग लगा देती हूँ, फिर शाम को भी ऐसे ही कर देती हूँ, सुला देती हूँ। इसके अलावा भी कुछ अगर करना होता है तो आप बता दीजिए, क्योंकि मेरे आसपास कोई ऐसा है नहीं जो गाइड कर सके। जी जी, अभी तो इतना बहुत है माता जी, सफिशिएंट है बिल्कुल। धीरे 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 आपको, जैसे जैसे आप इस्कॉन की मंगल आरती वगैरह अटेंड करेंगे, जैसे जैसे आप आगे प्रगति करेंगे तो छोटी मोटी बातें और ऐड होती जाएगी। वैसे मोटा मोटा यही इतना ही ठीक है माता जी, मोटा मोटा ये ठीक है। और माता लेकिन जी एक बात चीज, और, हाँ, एक बात और बतानी है कि सवेरे आप भोग चढ़ाते हो, शाम को चढ़ाते हो, लेकिन क्या है, जो भी आप खाते हो ना, सबका भोग चढ़ाइए आप, सब कुछ प्रसाद रूप में ही ग्रहण करिए, तो आपको भी फायदा होगा, आपके परिवार को भी फायदा होगा। जैसे आप लंच बनाती है या ब्रेकफास्ट बनाती हो, पहले भगवान को अर्पण करिए, हाँ, और फिर वो ला करके पूरे में मिला करके और फिर सभी लोग खाइए, तो उसका बड़ा फायदा है। हर चीज भगवान को अर्पण करिए, जो भी खाएंगे, जिसका भी भोग लेंगे, है ना, भोग करेंगे। और एक चीज और पूछनी थी माता जी, जैसे कि मेरे पीछे से ऐसा कोई है नहीं कि जो टेक केयर कर ले, तो मैंने सोचा कि अगर मैं किसी के घर जा रही हूँ तो मैं उन्हें साथ, पर मान लीजिए अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं, तो हम्म। क्या हम उन्हें वहां पे भी ले जा सकते हैं? हाँ, साफ सुथरी जगह पर जा रहे हैं तो ले जा सकते हैं माता जी, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, कोई बात नहीं है, लेकर जा सकते, कोई देखने वाला ही नहीं है तो ले जा सकते, नहीं तो, है ना। या ठीक फिर है। आपके परिवार का उसी शहर में कोई रहता हो तो उनके घर में अगर आप दे सकते हैं हाँ आप, जी। है ना, तो उनके यहाँ उनको अगर रिक्वेस्ट कोई करके, फ्रेंड वगैरह रहती हो तो उनको भी दे सकते हैं हाँ परिवार दे के नाम? सकते हैं। अगर वो भक्त है, वो भक्ति भाव से वो करेगी, भक्त है, तो उन्होंने फिर, रखे हुए हैं तो जी। फिर उनको दे सकते कि भाई मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, आरती वारती करना, वो कर देंगे तो भी अच्छा है। दिया कर दे, है ना, सुबह शाम दिया कर दे, हाँ तो जी, वो भी अच्छा है। ठीक है माता जी, धन्यवाद माता। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी माता बोलिए। जी, ये बोले थे कि हम दीक्षा फार्म भरे थे, तो कुंदन प्रभु जी बोले वो दीक्षा फार्म 10-20 पेज का होता है, तो माता जी वो कहाँ से मिलेगा हमको? दीक्षा फॉर्म आपको आपकी क्लास, आप क्लास कर रहे होंगे ना, कोई लेवल 2 लेवल 3? हाँ माता जी, सब क्लास तो कर रहे हैं, लेकिन वो दीक्षा फार्म तो नहीं मिला।
नहीं हाँ, मिला? माता माता जी जी आप, बोली थी, नहीं मिला नहीं। हाँ हरे कृष्णा माता जी। माता जी आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं दीक्षा फॉर्म आपको भेज दूंगी। थैंक यू माता जी। हम भर के ना कुंदन प्रभु जी भेजे थे, बोले ये फार्म नहीं 20 पेज का कि 10 पेज का होता हाँ, है, बहुत बड़ा ये है वो भरना फॉर्म। जी, आप कहाँ रहती है माता जी? माता जी हम रावटसंड रहते हैं, मतलब बनारस और मिर्जापुर के बीच में है रावटसंड। अच्छा, वहाँ इस्कॉन पहाड़ी का है क्या इलाका है। टेम्पल? वहाँ इस्कॉन का टेम्पल है? नहीं माता जी, इधर इस्कॉन टेम्पल नहीं है। बनारस में है, इतना साल बाद पहली बार देखे हैं। बनारस में है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, इधर नहीं है। ओके। थैंक यू माता जी। हम व्हाट्सएप नंबर कर दे रहे हैं, ठीक है माता जी? इस चैट पे कर दे क्या माता जी? क्षमा माता जी का तो आपको नंबर मिल जाएगा ना, व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिल जाएगा क्षमा माता जी का, उनको उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है? अभी हम चैट पे डाल रहे हैं माता जी, फिर नंबर देखेंगे। हाँ तो मैं डाल इनिशिएशन दूंगी, ग्रुप डाल में दूंगी। मिली होंगी ना माता जी, इनिशिएशन ग्रुप में कई बार भेजा गया फॉर्म। हम्म, हाँ माता जी प्रभु जी मुझे नहीं मिला, सॉरी। हाँ हाँ। डाल दिया माता जी मैंने आपका नंबर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दो हैंड रेज्ड हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा, अनीता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा, दो हैंड्स रेज्ड है। प्रश्न पूछिए। एक अनीता माता जी है और एक धनेश्वरी माता जी है। अनीता माता जी पूछिए। माता जी जो भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया है माता जी, हम्म, उसका जो ये चौथा पांचवा वाला पॉइंट है, बहुनी में व्यातिनी जन्मानि तव चार जुनन तान जने हम वेदम सर्वाणि तम वेल्थ परंतम। इसका थोड़ा सा माता जी बताइए तो। हाँ, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, है ना? तो हमारे ऐसे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। हाँ, मेरे भी और तुम्हारे भी। हाँ, जन्मानि तव चार्जुन, तुम्हारे भी और मेरे भी अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, किंतु वे सब मुझे स्मरण है, तुमको स्मरण नहीं है। ये हम दोनों में अंतर है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। क्योंकि अर्जुन भगवान ने कह रहे हैं कि प्रश्न, मतलब कि मानव को नहीं ये स्मरण है, लेकिन हमको पता है तुम्हारा कौन कौन सा जन्म हो चुका है, ये ना हाँ माता जी? हाँ हाँ, अच्छा। यानी तुम्हारा भी पता है और मेरा भी पता है। भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं सब अच्छा। कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन तुम्हें वो याद नहीं है। हाँ, ठीक है माता जी? लेकिन माता जी अर्जुन को तो स्मरण रहा होगा ना माता जी, कि नहीं, उनको भी नहीं? नहीं याद उनको भी रहा। नहीं? नहीं, अच्छा। नहीं याद था, इसलिए तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि तुमने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया, तुम तो मेरे समकालीन हो, है ना? इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछा था। तो भगवान ने उत्तर दिया, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान हम वेद सर्वाणि न त्वं वेद। अर्जुन, है ना? लेकिन कि माता जी तुमको जब याद भगवान आते हैं तो अपने पार्षदों को लेके आते हैं, तो पार्षदों को नहीं पता रहता है कुछ भी। नहीं। नहीं याद रहता उनको, उनकी बुद्धि ऐसी कर देते हैं भगवान कि उनको नहीं याद रहता। जैसे गोप गोपियां जो थी वो नित्य पार्षद थी भगवान की, लेकिन यहाँ पर आई तो वो कृष्ण से कैसे प्रेम करने लगी, आकर्षण उनका वैसे ही रहा ना, लेकिन उनको याद नहीं रहा कि मैं तो इनका पार्षद हूँ। वो तो भगवान को अपना संगी साथी समझते थे, परमेश्वर समझते ही नहीं थे। तो इसलिए तो उनके साथ खेलते थे, उनके ऊपर चढ़ जाते थे, है ना? उनको पकड़ते थे, जमीन पर गिराते थे, सब कुछ करते थे, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि ये भगवान है। लेकिन प्रेम तो उतना ही था, प्रेम वो वैसा ही रहा। लेकिन फिर ये भी यशोदा माता उनके मुख में देखी थी तो उनका स्मरण तुरंत भगवान करने लगे, तुरंत स्मरण खत्म कर दिए हैं एग्जैक्टली माता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कि यशोदा मैया ने उनके मुख में वो ब्रह्मांड स्वरूप देखा, लेकिन तुरंत से उनको वो भुला भी दिया। नहीं तो फिर वो पुत्रवत प्रेम नहीं कर सकती थी उनको, उनका, जी माता। है ना? फिर वो तो परमेश्वर समझ के उनको पूजा करती रहती, फिर वो प्रेम चला जाता, वात्सल्य भाव चला जाता। तो भगवान की ये सब लीलाएं हैं कि याद दिलाते हैं और भुला भी देते हैं। 15वें अध्याय में श्लोक आया है ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच। स्मृति भी मैं ही देता हूँ और विस्मृति भी मैं ही देता हूँ। तो ये तो सब उनका ही किया हुआ है ना? माता जी मैं भी अपने लड्डू गोपाल को अपने पुत्र की तरह ही पालती हूँ, क्योंकि वो मेरे घर में वही केवल है ही केवल। अच्छा। दोनों बहुत अच्छी बच्चों के बात है, अलावा वही सब मनोरंजन पूरा है। बहुत अच्छी बात है माता जी, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धनेश्वरी माता जी, आपको जी हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।
बहुत सुंदर व्याख्या आपने की आज भगवत ज्ञान और दिव्य ज्ञान की, बहुत ही सुंदर व्याख्या थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक जिज्ञासा, दो चीजें मेरे, दो प्रश्न है माता जी। एक तो ये कि इसमें बहुत ही संक्षिप्त रूप में मतलब आप कुछ ही श्लोकों का जो है वो बताते हैं, मतलब जिससे कि पूरा सार जो है अध्याय का मिल जाए। तो जैसे अभी ये बोले, क्योंकि मैंने तो अभी फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया आपका ये, तो कैसे मतलब आगे अगर और इसको विस्तृत तरीके से पढ़ना हो तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी जानना चाहूंगी। और दूसरा प्रश्न जो है मेरा ये था कि जैसे आपने ये पूरा इसमें गुरु परंपरा से बताया कि ये ज्ञान पूरा गुरु परंपरा से आया, और बहुत ही अच्छे से मतलब ब्रह्मा जी के एक एक दिन और एक एक सेकंड का भी बहुत अच्छा विवरण इसमें दिया आपने। मैं सिर्फ एक जिज्ञासा कि जो हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, क्या वो श्रीला प्रभुपाद के द्वारा दिया गया है, या जैसे हम विभिन्न कई सारे मंत्रों को पढ़ते हैं तो उसमें ये दिया जाता है कि ये शिव पुराण से है, या ये मतलब पद्म पुराण से है, या मतलब ये ऋग्वेद से है, अथर्ववेद से है। तो ये जो महामंत्र है प्रभुपाद से पहले के भी किसी गुरु, या मतलब इसका ओरिजिन स्थान कहाँ से मतलब ये मंत्र आया, जी तो मेरी बड़ी जानने की इच्छा थी, तो ठीक मुझे लगा ठीक ठीक से देखिए, मैं आपके दोनों जी। प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। पहला तो आपको आगे मेरा इंटरनेट कनेक्शन खराब है क्या? आवाज आ रही है? हरे जी कृष्ण। माता जी, जी। आ रही, जी हाँ। आ रही तो आ रही पहला प्रश्न जो था आपका कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं आप, तो देखिए ये 18 दिन का जो कोर्स है ना, इसमें आपको रोज हर अध्याय पर क्विज मिलेंगे। हाँ, उसकी लिंक आपको शायद आ भी गई होगी अभी तक आपके ग्रुप में। वो लिंक पर जाकर आपको रोज वो क्विज पूरा करना है। रोज ना भी कर सके, एक दो दिन बाद भी किए तो चलता है, लेकिन 18 दिन के 18 अध्याय उसी समय आप खत्म कर दीजिए, ठीक है। 18 दिन के बाद आपको एक दो दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, लेकिन उतने समय में आपको सारे क्विज खत्म करने हैं। और जब क्विज आप अच्छे तरीके से करोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको लेवल 2 में एंट्री मिल जाएगी। लेवल 2 में क्या होता है कि यही सारे 18 अध्याय, लेकिन हर श्लोक को कवर किया जाता है। बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन पूरा कवर किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने हर अध्याय के 4, 8, 10 श्लोक लिए हैं, लेकिन वहां पर पूरे के पूरे श्लोक लिए जाएंगे लेवल 2 में, और उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से डिटेल में हो जाएगा वो। फिर उसके आगे लेवल 3 भी है। जब लेवल 2 आप क्लियर करोगे, लेवल 3 में जाओगे। लेवल 3 में आपको 3 अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन कराया जाएगा। वो है, एक तो भक्ति रसामृत सिंधु, दूसरा है ईशोपनिषद, और तीसरा है उपदेशामृत। हाँ, तो ऐसे ये 3 पुस्तकों का अभ्यास होगा। फिर चौथे में और आगे, और पांचवें भक्ति शास्त्री में आपको ये सारा ही भगवत गीता भी, और ये जो 3 पुस्तकें मैंने बताई वो भी, उनका बहुत डिटेल में अभ्यास कराया जाएगा, बहुत डिटेल में। उसकी परीक्षा भी होगी। तो इस प्रकार आप आगे आगे बढ़ सकते हैं। इसी को डीप मतलब इसका थोड़ा डीप नॉलेज आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न कि ये हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ से आया, ये हमें दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण के अवतार थे, और जो करीबन 500 वर्ष पहले बंगाल में इन्होंने जन्म लिया था, और इन्होंने भगवत नाम का प्रचार करने के लिए ही जन्म लिया था। बहुत कृपामय उनका वो अवतार था कि जिससे कि कलयुग के लोगों का उद्धार हो सके। क्योंकि कलयुग के लोग बहुत ही अज्ञानी, मतलब अल्पमति, अल्प स्मृति और अल्पायुषी है ना, और कलह से पूर्ण ऐसे जो हम लोग हैं, तो हम लोगों का उद्धार करने के लिए कृष्ण ने ये स्वयं अवतार लिया, और ये कलयुग के लोगों के लिए वरदान देकर गए हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र आया है चैतन्य महाप्रभु से, और चैतन्य महाप्रभु की ही परंपरा इस्कॉन पूरी फॉलो करता है, ठीक है। तो इसलिए ये और तो और ये मंत्र का जो है महिमा जो है, वो अनेक शास्त्रों में विदित है। अनेक शास्त्रों में ये कहा गया है कि जैसे एक जगह लिया है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। यानी कलयुग के जो पाखंड और कलह से युक्त ऐसा कलयुग है, उसके लिए हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है। कलौ नास्ति, यानी कलयुग में नास्ति, नहीं है, नहीं है, नहीं है कोई दूसरा उपाय।
तो हरि नाम लिए बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है हमारे उद्धार के लिए। ऐसा अनेक शास्त्रों में आया है, ये तो मैंने आपको एक बताया, ऐसा अनेक जगह पर आया है कि कलयुग के लिए केवल हरि का नाम लेना ही एकमात्र उपाय है। तो वो उपाय ये है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। ये महामंत्र कहा गया है, 16 शब्दों का निर्मित ऐसा ये महामंत्र है। जो ध्वनि, इसका जो कंपन है, ये भौतिक नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ये भौतिक नहीं है, ये डायरेक्टली हमको जब हम शुद्धता से करने लगेंगे, अभी तो हम बहुत नाम अपराध करते हुए करते हैं, जब करते हैं, लेकिन जब वो शुद्धता से लिया जाता है तब हमको सीधे ये आध्यात्मिक जगत से जोड़ता है। बहुत दिव्य ध्वनि है इसकी, आप इसका अनुभव करके देखेंगे, है ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा है। तो मैं, चलिए आपने याद दिला दिया मुझे, मैं सभी से बहुत हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चालू कर दे। एक माला से चालू करें, कोई भी माला चलेगी, 108 मणि जिसमें है और एक सुमेरु मणि है, ऐसी कोई भी माला चलेगी, चाहे वो प्लास्टिक की भी हो, चाहे कोई भी चीज की हो। कोई भी माला लेकर आप 108 मणि की माला लेकर आप ये एक माला जप करना चालू कर दीजिए। ये आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा और बहुत अच्छा परिवर्तन लाएगा। ठीक है, माला नहीं हो तो आप उंगलियों के सहारे कर लीजिए। ठीक है, 108 बार करिए और उसको इस प्रकार से करना है कि हमारा शब्द जो है वो हमारे कान में हम ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयत्न करें। जब हम माला जब शुरू करते हैं ना, तो शुरू के काल में तो क्या होता है कि मन में बहुत ज्यादा विचार आने लगते हैं, बहुत ज्यादा विचार। जितना हम सोचो कि नहीं नहीं मुझे माला जप में ध्यान देना है, उतने अधिक अधिक विचार आने लगते हैं। और ये बहुत नेचुरल है। जैसे हम कोई तालाब में अगर जहाँ पर मिट्टी सेटल्ड है, ऐसी जगह पर अगर हम पत्थर मारते तो होता क्या है, पहले पहले सब मिट्टी मिट्टी ऊपर आती है, वो सारा पानी गंदा लगने लगता है। वैसे ही अपने मन में इतने जन्मों का कलमश जो है वो बाहर निकलने लगता है। लेकिन विश्वास रखें, आप अगर रोज 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 ये नाम महामंत्र करने लगेंगे तो धीरे धीरे ये विचार का आना भी बंद हो जाएगा, मन के कलमश भी धुलने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि एक माला जप जरूर चालू कर दें, धीरे धीरे बढ़ाएंगे उसको। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए आज का सेशन हम यही खत्म करेंगे। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाप्रभु। हरे कृष्ण। हरे